प्रिय दोस्तों, नमस्कार। उदासी या डिप्रेशन, निराशा, हताशा, ये जीवन का सच नहीं है। जीवन का सच तो कुछ और ही है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जो पसंद आए उस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने वीडियो को, तो आप इसका वास्तविक लाभ ले पाएंगे। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, उदासी कभी कभी आपने जीवन में देखा होगा, या अक्सर, और बहुत से लोग तो आजकल इसके शिकार होने ही लगे हैं, जिसको डिप्रेशन कहा जाता है। सबने ये शब्द सुना होगा, अवसाद। दूसरे शब्द में उदासी। सबके, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे पल तो आते ही हैं जब वो उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। कुछ नहीं तो यूं ही अगर खाली बैठे हो तो आपके अंदर एक उदासी सी, एक अवसाद आने लगता है। ऐसा क्यों? और जब हम कोई काम नहीं करते, जब लोग काम में बाहर किसी न किसी काम में लोग लगे रहते हैं, हम लोग जब भी बाहर किसी कामों में लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो बड़े अच्छे रहते हैं। थोड़े परेशान भी होते रहते हैं, लेकिन ठीक है, हम व्यस्त हैं, हम बिजी हैं, तो अच्छा लगता है हमें। लेकिन अगर हम खाली बैठ जाएं तो ये जिसको अवसाद कहा जाता है, ख़ास तौर से इस ज़माने में और ये जो टाइम है, इस पे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। कोरोना काल में भी ये बहुत देखा गया कि लोग डिप्रेशन में थे। तो क्या ये जीवन का सच है? डिप्रेस्ड होना, उदासी आना जीवन में, निराशा होना, हताशा होना, कभी कभी तो सभी के जीवन में ऐसे पल आते ही आते हैं। और अक्सर जो बुजुर्ग होते हैं वो तो उदास होते ही होते हैं, या जिनके पास कुछ काम नहीं होता वे उनको इस जीवन की इस सच्चाई से सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो डिप्रेशन है, ये अवसाद है, ये जो उदासी है, ये जीवन का वास्तविक सच नहीं है। ये जीवन का सच नहीं है। ये पता है क्या है? डिप्रेशन है क्यों? क्योंकि आप जिस चीज को बाहर खोज रहे थे वो आपको मिली नहीं, इसलिए डिप्रेशन हमें, हताशा आ जाती है। आप जाने या अनजाने में जीवन के किसी भी पल, किसी भी मोड़ में क्यों ना हो, लेकिन आप भीतर ही भीतर एक सत्य को तो खोज ही रहे हैं। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, खोज हम एक ही चीज को रहे हैं, वास्तविक आनंद को। उसी को हमने सत्य कहा, उसी को हमने अपने तक पहुंचने की यात्रा कहा, उसी को हमने आत्मा कहा, उसी को हमने परम आनंद भी कहा, उसी को हमने असीम शांति भी कहा। कुछ भी कह लो आप, वो चीज एक है। शिवोहम शिवोहम, जिसको आदि शंकराचार्य ऐसा कहते हैं। तो अगर ये मिल जाए हमें जीवन में, ये जब तक नहीं मिलेगी ना, ये हमने, तो फिर आपको ये अगर मिल जाए तो फिर आनंद जीवन में कहीं नहीं जाने वाला। और ये जब तक नहीं मिलेगी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बाहर ढूंढते रहिए। कोई आपको पता है, कोई अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहा है, किस लिए? कोई अपना मकान बना रहा है, किस लिए? कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, किस लिए? कोई अपने बच्चों, नए नए, कोई बच्चे पैदा कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पैसा कमा रहा है, कोई नाम कमा रहा है। लेकिन ये सब बातें केवल एक ही चीज़ के लिए हैं, हमें वो स्थिरता मिल जाए जो हमारे भीतर, एक ऐसी हमारे भीतर मूलभूत चीज़ है जो हमें पूरा होने के लिए प्रेरित करती रहती है कि हम कब पूरे हों, कैसे पूरे हों। बस हमें पूरा होना है। कंप्लीटनेस कैसे मिले हमें, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, और वो उसी को हम बाहर ढूंढते रहते हैं। अपने काम में हो जाए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में। वैसे मैंने आपको सारे नाम या सारी चीज़ें गिना दी। आप जो भी कर रहे हो, खोज एक ही चीज़ को रहे हो, और ये जैसे ही आपका, इनमें तो ये चीज़ मिलेगी नहीं, तो फिर आपको कभी कभी उसकी झलक मिलती है कि आप उदास हैं, हताश हैं, आप निराश हैं। आप भीतर से वो निराशा आपको तब हाथ लगती है कि हम जो चाहते थे वो तो अभी तक हुए ही नहीं। आपको नहीं पता, आप तो ये सोच रहे कि हम धन चाहते थे, लेकिन जब धन मिल गया तो आपको शांति मिली नहीं, आपको वो आनंद मिला नहीं, आप जो चाहते थे वो मिला नहीं। ऐसा ही होता है दुनिया में, और हम और चाह करते हैं उसकी। यही माया है और कुछ भी नहीं है। यही माया है। आप मिठाई खा लेते हैं और मिठाई खाने के बाद लगता है अभी और खाना चाहिए, फिर आपको वो आनंद मिलता नहीं। मिठाई नीचे गई, जीभ के नीचे गई, और बस मिठाई
का खेल खत्म। लेकिन फिर मिठाई खाने की इच्छा, फिर खाने की इच्छा, इसी को वासना कहा जाता है। लेकिन बात जब आपको मिलेगी नहीं मिठाई, या फिर आप मिठाई खा खा के थक जाएंगे, तब आपको लगेगा कि यह गैप होगा, तो आप उदास हो जाएंगे कि हम जो चाहते थे वो हमें मिला नहीं, ये जीवन है कैसा। वास्तव में आपने खोजा ही गलत था। आप बाहर ही खोजते रहे, जब तक बाहर खोजते रहेंगे तब तक तो मिलने वाला है ही नहीं। और भीतर खोजने पर भी बिना किसी महापुरुष के जिसने उस सत्य को खोजा है आपको मिलेगा नहीं, वो आनंद आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सच्ची चाह रखते हैं तो निश्चित रूप से मिलेगा। कोई ऐसा है नहीं जो आपको उस आनंद से रोक दे। और यही जीवन का सच है, आनंद ही जीवन का सच है। इसीलिए तो बुद्ध ने त्याग किया, महावीर ने किया, आदि शंकराचार्य ने किया, सब ने, जिसने, मीराबाई हूँ, दादू दयाल हूँ, संत तुकाराम हो, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, संत नामदेव हूँ, जितने भी महापुरुष हमारे हुए, रामानुजाचार्य हूँ, सब ने उसी की खोज के लिए कि हमें सच्चा सुख कैसे मिले जीवन में जो है। क्योंकि उदासी जो है ये जीवन का सच नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर खोजते रहेंगे तो उदासी के अलावा, डिप्रेशन के अलावा, अवसाद के अलावा आपको और कुछ मिलेगा नहीं। आप निराश होंगे ही होंगे, आप हताश होंगे ही होंगे अगर आप केवल और केवल बाहर खोजते रहेंगे, काम में खोजते रहेंगे, चीज़ों में खोजते रहेंगे। खोजना भीतर पड़ेगा, तभी आपको जीवन का वास्तविक सत्य मिल पाएगा, सच मिल पाएगा। और जो केवल और केवल आनंद है, जो परम आनंद है, जिसके बाद कुछ और ढूंढना नहीं रह जाता, जिसके बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं रह जाती, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अर्जुन मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज पाली है जिसके बाद अब पाने की कोई, और इसलिए मैं कोई अवसाद में नहीं हूं, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, फिर भी मैं खुशी से काम कर रहा हूं। तो तब आपको उदासी जीवन से चली जाएगी। कब चली जाएगी? जब आप उस सत्य को जान लेंगे, आत्मा को जान लेंगे। देखिए सारी बातें एक ही चीज है, हर दवा का, हर बीमारी का एक ही इलाज है, एक ही दवा है। खुद को जान लो, आत्मा को जान लो, सत्य को जान लो, परम तत्व को जान लो, अपने तक की यात्रा पूरी कर लो। बस इसी में जीवन का आनंद है और यही जीवन की सच्ची खोज है। और जिसने इस रास्ते पर अपना कदम बढ़ाया उसी ने जीवन को वास्तविक रूप से सार्थक किया है। तो उदासी, हताशा, डिप्रेशन, निराशा, याद रखिए ये जीवन का सच नहीं है, आनंद ही जीवन का सच है। अब आप इसे कब तक पाते हैं ये आपके ऊपर और आपकी मेहनत के ऊपर। खोजना भीतर है, बस इतना याद रखिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।